हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वेव मोशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। अ ट्रैवलिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग by vibrating an end up and down sinusoidally. The amplitude of vibration is 1 centimeter and the displacement becomes 0 200 times per second. The linear mass density of the string is 0.1 kg per meter and it is kept under a tension of 90 Newton. First, find the speed and the wavelength of the wave. Second, assume that the wave moves in the positive x direction and at t equal to 0 the end x equal to 0 at its positive extreme position. Write the wave equation. Third, find the velocity and acceleration of the particle at x equal to 50 centimeter at time t equal to 10 milliseconds. तो सिचुएशन ये है कि एक स्ट्रिंग में ट्रैवलिंग वेव को प्रोड्यूस किया जा रहा है विथ एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन ऐसे गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो रहा है एक सेकेंड में 200 टाइम्स। तो एक ऑसिलेशन में दो बार पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से पास करता है, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है एक ऑसिलेशन में। तो अगर 200 टाइम्स जीरो हो रहा है मतलब 100 ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है एक सेकेंड में। तो 100 ऑसिलेशंस पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। म्यू हम लोग को गिवन है मास पर यूनिट लेंथ और स्ट्रिंग का टेंशन गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को कैलकुलेट करना है स्पीड एंड वेवलेंथ। स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट टी बाई म्यू। टेंशन का वैल्यू मालूम है, म्यू का वैल्यू मालूम है, पुट कर देंगे, स्पीड आ जाएगा। फिर हम लोग को निकालना है वेवलेंथ। तो वेव के लिए ये फॉर्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू v बाई एफ, v और f का वैल्यू पुट कर देंगे, वेवलेंथ आ जाएगा। चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हम लोग को वेव का इक्वेशन फाइंड करना है। हम लोग को बोला है कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल करने वाले वेव का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस थीटा। a एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k वेव नंबर और थीटा इनिशियल फेज। एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर गिवन है, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ हो जाएगा, ओमेगा आ गया। वेव नंबर इज 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा हम लोग फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किए थे, वहां से रख देंगे इसको। k का वैल्यू भी आ गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है थीटा। तो थीटा के अलावा बाकी सारा वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। अब ये थीटा अननोन है, थीटा इनिशियल फेज है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को इनिशियल कंडीशन गिवन है कि x इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पर अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट a के इक्वल है 1 सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पर y इक्वल टू 1, ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। पुट करने पर हम लोग को मिल रहा है साइन थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो अपना वेव इक्वेशन तैयार हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। उसमें हम लोग को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है पार्टिकल का। तो पार्टिकल का वेलोसिटी इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे वेव इक्वेशन को, तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा डेल वाई बाई डेल टी। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया गया है। अब ये सारे पार्टिकल्स के वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। तो इसमें हम लोग ये अपने पास जो वेलोसिटी का इक्वेशन है इसमें गिवन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम लोग से पूछा है 50 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल का 10 मिली सेकेंड पर स्पीड क्या होगा। मतलब x का वैल्यू हो गया 0.5 मीटर और टाइम 0.01 सेकेंड। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये पूरा कैलकुलेशन किया गया है और यहाँ से हम लोग को Vp का वैल्यू मिल जाएगा 0.54 मीटर पर सेकेंड, माइनस 5.4 मीटर पर सेकेंड। और एक और चीज हम लोग को कैलकुलेट करना था एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, आइदर इसको डिफरेंशिएट कर लें dv बाई dt, डेल वी बाई डेल टी, या फिर जैसे एसएचएम में होता है एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसे भी एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो ये वाई का वैल्यू है
माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये एक्सेलरेशन का फंक्शन तैयार हो गया। ये साइन में था, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लिया। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हम लोग जो गिवन वैल्यूज है x और t का, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। तो x और t का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और सॉल्व करने पर ये हम लोग को एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल रहा है 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।